तो द्रव्य गुण के अंदर जो हमारा सबसे पहला प्लांट आता है वो है हमारा आम्लकी। आम्लकी जो है आंवले को कहा जाता है। तो आम्लकी जो है हमारा, इसका बॉटेनिकल नेम होता है एम्बलिका ऑफिशियनालिस या फिर फाइलेंथस एम्बलिका। जो हमारा ये फर्स्ट लेटर है ये हमारा होता है जीनस, और जो सेकंड लेटर है ये होती है हमारी स्पीशीज़। जो जीनस नेम होता है इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल होता है। जब भी ये हैंड रिटन होता है तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, एम्बलिका के नीचे एक लाइन और ऑफिशियनालिस के नीचे एक लाइन, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और जब भी इसको प्रिंट किया जाता है तो इसको इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। फैमिली की अगर बात करें तो जो आंवला है वो हमारा यूफोर्बिएसी फैमिली या फिर फाइलेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो फैमिली है ये फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली होती है। हिंदी नेम जो है इसका है आंवला, और इंग्लिश नेम की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन गूसबेरी। नेक्स्ट है क्लासिकल कैटेगराइजेशन। कौन से आचार्य ने इसे कौन से महाकषाय में या कौन से गण में रखा है उस चीज़ को बोलते हैं क्लासिकल कैटेगराइजेशन। तो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने आंवले को जो है कुष्ठग्न महाकषाय में बताया है। ये कुष्ठ का नाश करता है, कासहर कास का नाश करने वाला, ज्वरहर ज्वर का नाश करने वाला, विरेचनोपग विरेचन में हेल्प करने वाला, और वयः स्थापन वय यानी कि तरुण वय का स्थापन करने वाला, एजिंग को डिले करने वाला जो ड्रग्स है उसे वय स्थापन महाकषाय में रखा है। तो चरक ने बताया कुष्ठग्न में, कासग्न में, ज्वरहर विरेचनोपग और वय स्थापन महाकषाय में। जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने आंवले को रखा है त्रिफला के अंदर। त्रिफला में आता है आम्लकी, हरितकी और विभिदकी। आंवला, हरड़ और बहेड़ा। जो त्रिफला है इसका वर्णन जो है आचार्य सुश्रुत ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और बताया है इसको परुष्यक आदि गण में और आम्लक के आदि गण के अंदर इसको बताया है। नेक्स्ट है आचार्य भाव प्रकाश। आचार्य भाव प्रकाश ने आम्लकी को जो है हरितक के आदि वर्ग में रखा है। आम्लकी और हरितकी ये जो है सिमिलर प्लांट्स होते हैं, त्रिफला के अंदर भी आते हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि आंवले को किस में रखा है, हरितक के आदि वर्ग में। नेक्स्ट अगर पर्याय की बात करें तो जो आंवला है इसको कहा जाता है धात्री। धात्री का मतलब होता है धारण करने वाला, जो माता के समान धारण और पोषण करे। तो जो आम्लकी है ये धातुओं का धारण और पोषण करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धात्री। नेक्स्ट है अमृता, क्योंकि इसके अंदर जो है अमृत के समान गुण होते हैं और ये रसायन गुणों वाला होता है। जो अमृता वर्ड है ये ज़्यादातर गुड़ूची के लिए ही यूज़ किया जाता है, आंवले के लिए इसका यूज़ कम ही होता है। अमृत फल, क्योंकि जो इसके फल हैं वो अमृत के समान रसायन गुणों से युक्त होते हैं। वयस्था यानी कि जो तरुण वय है उसका स्थापन करता है, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। वयस्या आयु के लिए हितकर होता है, वयस्या वय के लिए हितकर है, इसलिए इसको क्या बोला है, वयस्या। आमला, क्योंकि ये पूरी बॉडी को प्योरीफाई करता है। आमला मल को दूर करने वाला, बॉडी को प्योरीफाई करने वाला। शिवम, क्योंकि ये कल्याणकारी होता है। शीत फल, क्योंकि इसका जो फल होता है वो शीत वीर्य होता है। वृषा, क्योंकि ये वीर्य का वर्धन करता है। नेक्स्ट इसका है मूल नाम। तो जो आम्लकी है ये वाला जो श्लोक है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं। आम्लते धारयति शरीरम मल धारणी। मल का मतलब यहाँ पर धातुओं से लिया गया है, जो धातुओं को धारण करता है, और मल का जो है निष्कासन करता है, उसको क्या कहा गया है, आम्लकी कहा गया है। दोष शमनत्वा, तीनों दोषों का जो है ये शमन करने वाला होता है। अम्लत्व विशिष्टाद, और विशेष रूप से जो है ये अम्ल रस वाला होता है। जो आम्लकी शरीर का धारण करती है, मलों का निष्कासन करती है तथा अम्ल प्रधान होते हैं। अगर हम इसके हैबिट की बात करें तो जो हमारा आंवला होता है ये मीडियम से लार्ज साइज़ का डेसिजुअस ट्री होता है। डेसिजुअस ट्री का मतलब है कि ये अपने पत्ते जो हैं विंटर सीजन के अंदर झाड़ देता है। इसकी हाइट जो है लगभग 8 मीटर्स तक रहती है। तो ये हमारा आंवला का पेड़ होता है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये आंवले का पेड़ यहाँ पर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट। जो आमलकी का ट्री है ये ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करता है, स्पेशली जो वार्म एरियाज़ होते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पर ये ग्रो करता है। जो आंवला है इसकी बार्क जो है ग्रीनिश ग्रे कलर की होती है और मेनली ये जो है पील ऑफ होती रहती है, बार बार झड़ती रहती है।
लीव्स की अगर बात करें तो आंवले के जो लीव्स हैं ये सिंपल लीव्स होते हैं, लेकिन ये जो है पिनेटली कंपाउंड लीव्स की तरह दिखाई देते हैं। इसकी जो ब्रांचलेट हैं वो 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और यूजुअली जो लीव्स हैं वो डेसिजुअस होते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं साल में एक बार। तो ये आमलकी के पत्ते हैं, आप देख सकते हैं। ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स की तरह दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर हर एक लीफ के अंदर अपना खुद का मिडरिब है, खुद का पेटियोल है। तो ये सिंपल लीव्स है, ना कि ये कंपाउंड लीव्स हैं। नेक्स्ट अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो हैं इसके स्मॉल होते हैं, येलो होते हैं और क्लस्टर्स के अंदर होते हैं। तो ये आमलकी के फ्लावर्स आप देख सकते हैं, येलो कलर के कितने छोटे छोटे फ्लावर्स इसके अंदर लगे हुए हैं और क्लस्टर्स के अंदर हैं ये। इसके फ्रूट की हम बात करें तो ये आंवले का हमारा फ्रूट हम देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ये वाले जो हैं ये लाइंस होती हैं। इस तरह से जो आमलकी का जो फ्रूट होता है ये 6 लोब्स में डिवाइडेड होता है लाइंस के थ्रू। ग्रीन से येलो कलर का तो ये है ही, और इसके अंदर से ये जब आंवला का जो फ्रूट है ये ड्राई हो जाता है तो ये कैसे कलर का हो जाता है, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है। जब आंवला को हम ऐसे काटते हैं बीच में से तो इस टाइप की इसके अंदर से ग्रीन ग्रीन कलर की गुठली निकलती है। ये गुठली जब हम फोड़ते हैं तो इस टाइप के इसके अंदर से बीज निकलते हैं। ये ब्राउन से ब्लैक कलर के बीज होते हैं इसके अंदर, और इनकी शेप कैसे होते हैं, ट्राइगोनस शेप के होते हैं। ट्राइगोनस का मतलब है इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल यहाँ पर है, एक ट्राइंगल यहाँ पर है, और जो साइड नीचे रहेगी वहाँ पर भी एक ट्राइंगल है। तो इस तरीके से 3 ट्राइंगल्स इसके अंदर होते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्लावर्स जो हैं स्मॉल येलो और क्लस्टर्स में हैं। फ्रूट जो है वो 6 लोब्ड होता है, ग्रीन एंड येलो इन कलर। ड्राई फॉर्म में ये कैसा हो जाता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर्ड। सीड जो है येलोइश ब्राउन कलर के थे और ट्राइगोनस शेप के थे। अगर आंवलकी की वैरायटीज़ की बात करें तो राज निघंटु के अंदर आंवले की जो है 2 वैरायटीज़ बताई हैं, आंवलकी एंड शुद्र आंवलकी। शुद्र आंवलकी को जो है काष्ठधात्री भी कहा जाता है। जो शुद्र आंवलकी है इसकी 2 वैरायटीज़ होती है, वन्य और ग्राम्य। वन्य जो कि वन के अंदर मिलता है, ग्राम्य जो नॉर्मली रीजन्स के अंदर मिल जाता है। वन्य जो होता है वो छोटा होता है, कठिन होता है और अष्ठिल होता है। ग्राम में बड़ा होता है, मृदु होता है और मांसल होता है। रस पंच की अगर बात करें तो जो आंवला है इसके अंदर 5 रस होते हैं, सिर्फ लवण को छोड़कर बाकी सारे रस इसके अंदर होते हैं। और मेनली जो आंवला है वो अम्ल प्रधान होता है, यानी कि खट्टा होता है। गुण की अगर बात करें तो आंवला जो है वो शीत होता है, ठंडा होता है, रुक्ष होता है और गुरु होता है। वीर्य इसका जो है शीत वीर्य रहता है। विपाक अगर देखें तो विपाक मधुर होगा। प्रभाव जो है वो त्रिदोष शामक होता है, वात पित्त कफ तीनों का ही शमन करता है। अगर इसके कर्म देखे जाएं तो आंवला जो है वो वयः स्थापन होता है, एजिंग को डिले करने वाला होता है। रसायन कर्म करता है, वाजीकरण शुक्र को बढ़ाता है। चक्षुष्य चक्षुओं के लिए हितकर होता है। केश केशों के लिए हितकर है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, कुष्ठ का नाश करता है, प्रमेह नाशक होता है, कास नाशक होता है, ज्वर नाशक है, तृष्णा का भी नाश करता है और दाह का प्रशमन करता है, जहाँ पर भी जलन हो रही है उसको भी शांत करता है। तो कर्म के अंदर जो मेनली महाकषाय हमने पढ़े थे, कुष्ठग्न कासग्न ज्वर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। दोष कर्म की अगर बात करें तो आंवला जो है वो तीनों दोषों का शमन करता है, विशेष रूप से जो है पित्त का शमन करता है। अम्ल होने की वजह से वात का शमन करेगा, मधुर और शीत होने की वजह से पित्त का शमन करता है, और रूक्ष और कषाय होने की वजह से कफ का शमन करता है। अगर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी कि लीवर के लिए टॉनिक होता है, इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी डायबिटिक होता है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव यानी कि स्टमक के लिए अच्छा होता है।
अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मेनली जो हमारे लिए ईज़ी होते हैं याद करने, वो मैं बता देती हूँ। आम्लाइक एसिड, इसका नाम आंवला है तो हम याद रख सकते हैं आम्लाइक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होता है इसके अंदर, ये तो सबको पता ही होता है। टैनिन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, सेलुलोज एंड कैल्शियम इसके अंदर मिलते हैं। इसकी जो फैमिली है वो है फाइलेंथेसी, तो इसके अंदर मिलता है फाइलेंटीन एंड फाइलेंटिडिन। इसके अलावा मेन कंपोनेंट इसका होता है एलेजिक एसिड। अगर हम 100 ग्राम आंवले की बात करें तो उसके अंदर 600 से 900 ग्राम विटामिन सी मिलता है। टैनिन्स जो है इसके फल, पत्र और त्वक में इतने इतने परसेंटेज में होते हैं। प्रयोज्य अंग की बात करें तो फल होता है इसका, आंवले का जो है मेनली फ्रूट ही यूज़ किया जाता है। मात्रा की बात करें तो आंवले का जो स्वरस है वो 10 से 20 ml यूज़ होता है। चूर्ण जो है 3 से 6 ग्राम यूज़ होता है। क्वाथ जो है 50 से 100 ml यूज़ होता है। इंडिकेशन, जो आंवला है इसका यूज़ किस किस में किया जाएगा? प्रमेह में, रक्त पित्त में, कुष्ठ में, अम्ल पित्त में, पांडु में, नेत्र रोग, ज्वर और कास, इसके अंदर इसका यूज़ होता है। जो हमने कर्म देखे थे उसी के अकॉर्डिंग जो डिजीज़ हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। आमयिक प्रयोग, इसका यूज़ हम लोग करते कैसे हैं? प्रमेह रोग है तो उसके अंदर आम्लकी का स्वरस दिया जाता है हरिद्रा यानी कि हल्दी और मधु के साथ। अम्ल पित्त अगर है तो उसके अंदर यूज़ होता है आम्लकी, शतावरी, मधु, शर्करा, इनको सम मात्रा में मिलाकर दूध या घी के साथ। हिक्का में आम्लकी का स्वरस यूज़ होगा पिपली और मधु के साथ। रक्त पित्त में यूज़ होगा आम्लकी का स्वरस और अधिक मात्रा में मधु व शर्करा। ज्वर के अंदर यूज़ होता है आम्लकी का स्वरस घृत में भूनकर। पांडु के अंदर आम्लकी का चूर्ण मधु के साथ। कामला में आम्लकी का स्वरस मृद्विका यानी कि मुनक्के के साथ। कास के अंदर आम्लकी का चूर्ण दूध में पकाकर घृत के साथ। वात रक्त में आम्लकी, हरिद्रा और मधु का। विशिष्ट योग इसके क्या होते हैं? च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला रहता है। त्रिफला चूर्ण बनता है, त्रिफला घृत बनता है, त्रिफला क्वाथ बनता है। इसके अलावा धात्री जो है आंवले का पर्याय था, उससे क्या बनेगा? धात्री अरिष्ट और धात्री लोह और आम्ल की रसायन। तो इसके साथ हम आम्ल की जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है।